हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन सेशन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। बच्चों लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे क्वेश्चंस डीपली क्लियर कर लिए थे और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो हर एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शन एक एक करके समझेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। राइट, सो आई होप आपको एक से लेकर 3 जो वीडियो हमने डाले हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बट फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है या फिर किसी ऑप्शन में डाउट लगता है तो स्टूडेंट आप कमेंट कर सकते हो, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे आपके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स है बच्चों, तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह परफॉर्म होता है। सबसे पहले बात करते हैं मीसोसोम्स। अगर हम बच्चों मीसोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स तो मीसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से मीसोसोम्स बनते हैं जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और वो बेसिकली हेल्प करते हैं कहाँ गया रेस्पिरेशन में, तो फंक्शन परफॉर्म करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो आपको ध्यान रखना है इस मीसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही हमें करेक्ट मिल गया। अब बाकी हम 3 ऑप्शन भी देखते हैं बच्चों। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड आपको पता है बच्चों ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। राइट, अगर हम बच्चे बात करें राइबोसोम्स की तो राइबोसोम जो होता है बच्चों वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम जो होता है वो कहाँ हेल्प करता है स्टूडेंट, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेल वॉल की बात करें तो बच्चों सेल वॉल जो होती है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और शेप भी प्रोवाइड करती है। तो हमें ध्यान रखना है इन चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का काम करता है, दैट इज मीसोजोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, दैट इज मीसोजोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, 32 नंबर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्पेशल प्रोटीन फाउंड इन पिलाई। पिलाई के अंदर कौन सा स्पेशल प्रोटीन मिलता है, 1 बाय 1 करके देखेंगे बच्चों। सबसे पहला है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन की बात करें बच्चों तो फ्लैजिलिन प्रोटीन बेसिकली कहाँ बनता है, फ्लैजिलम में बनता है, यानी कि ये फ्लैजिला में मिलता है। नेक्सिन प्रोटीन की बात करें तो यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करने वाला एक लिंकेज प्रोटीन होता है। कहाँ पे बेसिकली ये सीलिया एंड फ्लैजिला में। राइट, नेक्सिन प्रोटीन। डायनिन प्रोटीन की बात करते हैं तो डायनिन प्रोटीन भी यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली ये भी सीलिया या फिर फ्लैजिला में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो पिलिन प्रोटीन लास्ट में दिया है, पिलिन प्रोटीन जो होता है एक स्पेशल ट्यूबुलर प्रोटीन बनते हैं जिसको हम पिलिन बोलते हैं, और ये पिलिन प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली यही मिलते हैं पिलाई के अंदर। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन बैक्टीरिया। छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बैक्टीरिया में मिलते हैं, उनका क्या नाम है। तो सबसे पहले पिलाई की बात करें तो पिलाई बच्चे ये होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, ब्रिसल लाइक नहीं होते हैं। ध्यान रखना है ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करना, कॉन्जुगेशन में हेल्प करना। रखिए आते हैं बच्चों फ्लैजिला के बारे में बात करते हैं। फ्लैजिला जो होता है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें फिम्बरी की, फिम्बरी जो होती है बच्चों ये होती है स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है फिम्बरी। तो ध्यान रखना स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है फिम्बरी को, जो बैक्टीरिया को रॉक या अदर होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, बेसिकली ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। ध्यान रखना, तो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर ही पूछा था तो करेक्ट ऑप्शन हमको मिल गया फिम्बरी। बट हम सीलिया की बात कर लेते हैं बच्चों। सीलिया ये यूकैरियोट्स में होते हैं और बैक्टीरिया में अब्सेंट होते हैं। तो ध्यान रखना ये यूकैरियोट्स में मिलते हैं, तो बैक्टीरिया में होते ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो इसका ध्यान रखना बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी,
क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सरफेस स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है फिम्ब्री, दूसरा है फ्लैजिला, तीसरा है मीसोजोम्स। राइट, तीसरा लिखा है मीसोजोम। सबसे पहले पहला ए ऑप्शन में दिया है ए एंड बी, फिम्ब्री और फ्लैजिला। अगर हम बच्चों बात करें फिम्ब्री की, ये जो फिम्ब्री है और ये जो फ्लैजिला है, फिम्ब्री और फ्लैजिला ये दोनों सरफेस के बाहर निकले होते हैं, इसलिए इनको हम सरफेस अपेंडेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सरफेस अपेंडेजेस बोलते हैं, सरफेस के बाहर निकले हुए होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन तो हमें मिल गया, यही होते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस अपेंडेजेस होते हैं। राइट, अगर हम एक बात करते हैं मीसोजोम्स की बात कर लेते हैं। मीसोजोम जो होता है इंटरनल एक्सटेंशन होता है बच्चों, सरफेस स्ट्रक्चर नहीं होता। मीसोजोम जो होता है वो कैसा होता है? इंटरनल एक्सटेंशन होता है। राइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नहीं होगा, तो हमें सिर्फ ध्यान रखना एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं बच्चों। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना होता है? तो इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं, 2 पार्ट्स दिए हैं, 3 पार्ट्स दिए हैं, 2 पार्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैक्टीरिया का फ्लैजिला मैं आपको बताता हूँ, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। आपको ध्यान रखना, बैक्टीरिया को जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक एक करके ध्यान से देखना बच्चों। उन 3 पार्ट्स में फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। तो बच्चों सबसे पहले 2 ऑप्शन वाले तो कट हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। 3 पार्ट्स में फिलामेंट, हुक और फिम्ब्री, इसमें देखो बच्चों फिम्ब्री दे दिया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, तो ये ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, चाहे वो फिलामेंट हो, चाहे वो हुक हो, चाहे वो बेसल बॉडी हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इसमें बोला है टाइप्स ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का राइबोसोम मिलता है? तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में ध्यान रखना बच्चों, यूकैरियोट्स में 70S भी मिल सकता है एंड 80S भी मिल सकता है। तो हमें प्रोकैरियोट्स में क्या मिलता है? 70S टाइप का राइबोसोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 70S टाइप राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं बच्चों। तो एक एक ऑप्शन समझने की कोशिश करेंगे, इसको मैच द कॉलम करना है। सबसे पहले बोला है इंक्लूजन बॉडीज़। अगर हम बच्चों इंक्लूजन बॉडीज़ की बात करें तो इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं ये बेसिकली एक तरह की रिजर्व मटेरियल होती हैं, जो कि कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। तो इन सब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये है रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। तो इसका मतलब ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ए के फर्स्ट ऑप्शन देखो, ए का फर्स्ट ऑप्शन बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ए का फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सॉरी ए का फर्स्ट नहीं यार, सॉरी थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है। तो ए का थर्ड ऑप्शन किस में दिया है? ए का थर्ड ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही में। तो हमको आंसर तो यहीं से मिल गया बच्चों। ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, बट फिर भी हम देखेंगे और भी ऑप्शन को। प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड जो होता है बेसिकली, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, आई थिंक पहला या सेकंड वीडियो में था, तो प्लाज्मिड जो होता है बच्चों वो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा पॉलीसोम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एक mRNA पे बहुत सारे, सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम जो बट्टापुर अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजोम बोलते हैं। तो देखो सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी का हो जाएगा 2 नंबर। देखो सी का 2 नंबर है, बी का 4 नंबर हो गया, करेक्ट है। लास्ट डी का फर्स्ट मीसोसोम जो होता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। स्टूडेंट देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज प्लांट सेल विदाउट। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ध्यान से समझो बच्चों। प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। सबसे पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें बच्चों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना सेल लाइव नहीं रह सकती। तो प्रोटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि बिना सेल मेम्ब्रेन के, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सर्वाइव नहीं कर सकती सेल, तो ये होगा। दूसरी बात करते हैं सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें बच्चों, तो सेल वॉल में क्या होता है? प्लांट सेल जब आउटर रिजिड सेल वॉल रिमूव कर देता है
तो बचे हुए स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, मतलब तब भी वो स्ट्रक्चर लिविंग रहता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि विदाउट सेल वॉल को निकाल दो तब भी प्लांट जीवित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल वॉल नहीं होता है, तो प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन बी। बट हम और देखते हैं, दोनों को नहीं लेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारे फंक्शनल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल फंक्शन होते हैं। यहाँ पे बोला है कौन नहीं होता, विदाउट सेल वॉल, तो हमें ध्यान रखना है प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें बोला है पी क्या है, प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, देखो राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, सही है, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड होते हैं। तो भाई पी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पी ऑप्शन तो ट्रू है, तो हम पी को ट्रू लिख सकते हैं। चलो अब क्यू है और पी क्यू और आर 3 है, इन दोनों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आंसर में ट्रू और फॉल्स दिया है। सेवरल राइबोसोम्स ऑन सिंगल एमआरएनए फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीजोम। अभी थोड़ी देर मैंने बोला था एक सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जब ऐसे अटैच हो जाते हैं बच्चों, तो इसको हमने क्या बोला था, पॉलीजोम बोला था, और वही चीज़ ये लिखा है, मतलब ये भी ट्रू लिखा है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन इसमें आते हैं आर में, पॉलीजोम ट्रांसलेट प्रोटीन इनटू एमआरएनए, ये रॉन्ग लिखा है बच्चों। ध्यान देखो, स्टेटमेंट में लिखा है पॉलीजोम ट्रांसलेट प्रोटीन इनटू एमआरएनए, जबकि एक्चुअली में एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, और इसमें लिखा है उल्टा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऑप्शन देख लो कौन से ऑप्शन में लिखा है, पहला का ट्रू, तो पहला ट्रू, तो इसमें भी ये ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन में। दूसरा क्यू भी ट्रू है, इसमें फॉल्स है, ये ऑप्शन ये भी फॉल्स है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन लास्ट, दैट इज 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है बच्चों, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, तो एक असर्शन है और एक रीजन है। अब बोला क्या है असर्शन में, रिजर्व मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। बच्चों बात तो सही बोला है कि रिजर्व फूड मटेरियल इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होते हैं, बट आप देखो इसमें लिखा है यूकैरियोटिक सेल, हमें पता है ये होता चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल। तो भाई असर्शन तो फॉल्स हो गया, असर्शन तो गलत हो गया। आते हैं रीजन पे, रीजन क्या लिखा है, इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट है, एंड लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये भी करेक्ट है। मतलब रीजन तो भाई करेक्ट है, रीजन तो ट्रू है, बट असर्शन क्या लिखा था, फॉल्स। तो आप इसमें बता दो, असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीट कर लिया 10 क्वेश्चंस और एक एक स्टेटमेंट यानी एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक एक ऑप्शन बताएंगे, इजी से लेकर टफ तक क्वेश्चन कराएंगे। और आपको अगर फिर भी अगर किसी ऑप्शन में डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।